ज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के एक बेहतरीन श्रृंखला हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 चलाई जा रही है और जिसका आप नियमित अवलोकन करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नए होंगे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न, प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ के का प्रकाशन काल क्या है। तो प्रेमचंद्र और उनका युग, यह कृति आलोचनात्मक कृति है जो लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा। 1952 ईस्वी का प्रकाशन काल। प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे। इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने इसका उत्तर बता दिया है श्री गोपाल स्वामी एंकर को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 3, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। तो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया बड़ा ही चर्चित उपन्यास है और परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। तो 1890 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। आइए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान कहा गया है। तो रैक्व आख्यान नाम से जाना जाता है उनका अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है कि कवि कह गया है कि रचनाकार कौन है। तो कवि कह गया है यह कृति अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किसका है। तो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा कोलाज के लेखक कौन है। और जीवन यात्रा कोलाज कृति के लेखक अगर आपने डॉक्टर जगदीश जोशी बताया है तो बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न है कि छंदशास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो छंदशास्त्र कृति लिखी गई है पिंगल मुनि द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है कि सुहाग के नूपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो सुहाग के नूपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्री ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है। तो हिंदी काव्य शास्त्री ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास और 1807 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है। तो उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा गया है रूप गोस्वामी द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया। तो जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र पथ को दिया गया 2006 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14 है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाले नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि जकी उपनाम तखल्लुक से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था। और इसका जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है। तो आत्मा की आंखें और धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी और धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो किसकी पंक्ति है। तो जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, यह अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां हैं और इनकी एक बड़ी चर्चित पंक्ति है कि उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ चिराग मेरा है रात उनकी। फकत मेरा हाथ चल रहा है मतलब उन्हीं का निकल रहा है, और उन्हीं का कागज उन्हीं का मजमू कलम उन्हीं की दवात उनकी।
साथियों बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में। और साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? तो पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि निराला एक दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? तो निराला एक दार्शनिक कवि है, यह कथन है श्री रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो 5 आंगनों वाला उपन्यास घर गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है, 1998 ईस्वी का प्रकाशन काल है और व्यास सम्मान से सम्मानित यह रचना है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? तो 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 ईस्वी का उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास में, और 1900 ईस्वी में ही इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। अगला प्रश्न, पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो पहल पत्रिका 1960 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिका ज्ञान रंजन जिसके संपादक थे, और जयपुर से प्रकाशित होने वाला यह पत्र त्रैमासिक पत्र था। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सारंगधर कवि हैं, जिसका समय काल ठहरता है विक्रमी संवत 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह किस समीक्षक का कथन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई इतिहास ग्रंथ रचना है, 1938 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है और 1979 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास राम रतन राय है, 1971 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो जवाब हो जाएगा बाबा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने के चिन्ह का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? तो जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी। और अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया दोनों ही उपन्यास क्रमशः सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी और जिंदगी नामा 1982 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि जांच कहानी के रचनाकार कौन है? तो जांच कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई कहानी है, 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन का। भुक्त या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो भुक्त या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भट्ट नायक है, सांख्य दर्शन इनका। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विह्वल कहा है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न है कि साखी पद के रचनाकार कौन है? तो साखी पद के रचनाकार दादू दयाल हैं। और अगला प्रश्न है कि कल कुटील जीव निस्तारहि बाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास। और अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो उनका पहला काव्य संग्रह कुमकुम है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि काव्य अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहने वाले आचार्य दंडी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काल को स्वाभाविक भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास कहने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जैक देरिदा की। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो अमर सिंह राठौर नाटक राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है, 1895 ईस्वी का रचना का। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई यह रचना 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपसे लें विदा उससे पूर्व आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप UNIQUEPRAGYAN टेलीग्राम चैनल में टाइप करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और PDF और बहुत सारी सूचनाएं फ्री मिलती रहेंगी। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद।